हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टैकल स्टडी। माई सेल्फ इसरार अहमद। आज हम डिस्कस करेंगे डेडलॉक पे बेस्ड नेक्स्ट न्यूमेरिकल। समझ लीजिए क्या कह रहा है न्यूमेरिकल। कंसिडर द फॉलोइंग स्नैपशॉट। ये कोई स्नैपशॉट है, ठीक। नंबर ऑफ प्रोसेसेस 4 प्रोसेसेस गिवन है, करंट एलोकेशन गिवन है, मैक्स नीड गिवन है, अवेलेबल गिवन है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछ रहा है हमसे, वो पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन तो है कैलकुलेट कंटेंट ऑफ नीड मैट्रिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, सिस्टम इज इन सेफ और अनसेफ स्टेट। अनसेफ। क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन नीड मैट्रिक्स आपको फाइंड आउट करनी है। सेकंड क्वेश्चन देखना है कि जो सिस्टम है वो आपका सेफ स्टेट में या फिर अनसेफ स्टेट में। अब देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे कि सिस्टम हमारा सेफ है या अनसेफ है, उसके लिए कंडीशन हम बताएंगे। और उससे पहले क्या फाइंड आउट करना, नीड मैट्रिक्स। तो नीड मैट्रिक्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है नीड का। नीड इक्वल टू होती है हमारे, नीड इक्वल टू होता है मैक्स माइनस एलोकेशन। क्लियर। नीड इक्वल टू हो गया मैक्स माइनस एलोकेशन। तो नीड हम फाइंड आउट कर लेते हैं। नीड, नंबर ऑफ प्रोसेसेस है हमारे पास 4, P1, P2, P3 एंड P4। 4 प्रोसेसेस आ गए। रिसोर्सेज R1, R2, 2 रिसोर्सेज है हमारे पास। क्लियर। अब देखिए नीड अब फाइंड आउट करनी है हमें। नीड कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैक्स माइनस एलोकेशन। तो R1 को कितनी मैक्सिमम कितनी रिक्वायरमेंट है, 9 की। R2 के 5 की, किसको, P1 को। तो क्या करेंगे हम, R1 माइनस R1 मीन्स मैक्स माइनस एलोकेशन। तो क्या होगा, 9 माइनस 7 2, देन 5 माइनस 2 3। ये तो P1 को रिक्वायरमेंट हो गई अभी जो नीड। नेक्स्ट P2 की नीड फाइंड आउट करेंगे। 2 माइनस 1 1, 6 माइनस 3 3 1 3। नेक्स्ट P3 की बात कर लेते हैं। P3 को देखिए 2 माइनस 1 एंड 2 माइनस 1। तो P3 को रिक्वायरमेंट है R1 के 1 इंस्टांस की, R2 के 1 इंस्टांस की। P4 की बात कर लेते हैं। R1 के 5 माइनस 3 2 इंस्टांस की नीड है, R2 के 0 माइनस 0 0 इंस्टांस मीन्स 2 0। ये नीड हो गई किसकी, हमारी P4 की नीड हो गई हमारी। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये नीड मैट्रिक्स आ गई, उसके बाद क्या फाइंड आउट करेंगे हम कि सिस्टम हमारा सेफ है या फिर अनसेफ है। तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है हमारी, इफ नीड इज लेस देन और इक्वल टू अवेलेबल। तो क्या कराएंगे हम, सिस्टम को एग्जीक्यूट कराएंगे। क्या कराएंगे, एग्जीक्यूट कराएंगे। अदरवाइज क्या करेंगे हम, वेट कराएंगे। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो हम क्या कराएंगे, वेट कराएंगे प्रोसेस का। अदरवाइज क्या कराएंगे, हम एग्जीक्यूट करा देंगे। यहाँ पे चेक कर लेते हैं कंडीशन। देखिए सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं P1 प्रोसेस के लिए। P1 प्रोसेस के लिए क्या है कि नीड क्या हो रही है, नीड लेस देन और इक्वल टू अवेलेबल। ये कंडीशन चेक करते हैं। R1 R2 R1 R2। क्लियर। P1 के लिए चेक कर लेते हैं हम। देखिए P1 के लिए जो हमारे पास नीड है, नीड कितनी आ रही है, नीड है P1 के लिए 2 3। क्लियर है, 2 3। अब ये हो गई नीड। कंडीशन क्या है, अवेलेबिलिटी कितनी है हमारे पास, अवेलेबल है R1 के 2 एंड R2 के 1। क्लियर। तो कंडीशन चेक कर लेते हैं। P1 को नीड कितनी है,
टू इंस्टेंस ऑफ R1 अवेलेबल, टू इंस्टेंस ऑफ R1 कंडीशन ट्रू हो रही है। R2 के कितने इंस्टेंस की नीड है, 3 इंस्टेंस की, अवेलेबल कितने हमारे पास 1, कंडीशन क्या हो रही है फॉल्स, तो फॉल्स हो रही है तो क्या होगा वेट करेगा P1 वेट करेगा। P2 के लिए चेक कर लेते हैं। P2 देखिए नीड कितनी है P2 को 1 एंड 3, अवेलेबिलिटी कितनी है हमारे पास 2 1, चेक कर लेते हैं। देखिए R1 को नीड कितनी है हमारी 1 इंस्टेंस की, अवेलेबल कितने हैं हमारे पास 2 इंस्टेंस, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। R2 को नीड कितनी है हमारी 3 इंस्टेंस की, अवेलेबल कितने हैं हमारे पास ओनली 1 इंस्टेंस, R2 का 1 इंस्टेंस अवेलेबल है, नीड है हमें 3 की, तो ये भी क्या करेगा वेट करेगा, ये भी क्लियर। नेक्स्ट P3 को चेक कर लेते हैं। नीड क्या है इसकी R1 के 1 इंस्टेंस, R2 के 1 इंस्टेंस, अवेलेबिलिटी है हमारे पास R1 के 2 इंस्टेंस की, R2 के 1 इंस्टेंस की, क्लियर। चेक कर लेते हैं। देखिए इसको नीड है R1 के 1 इंस्टेंस की, अवेलेबल हमारे पास 2 इंस्टेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जीक्यूट करेगा। R2 के 1 इंस्टेंस की नीड है, 1 इंस्टेंस हमारे पास अवेलेबल है, तो क्या करेगा ये एग्जीक्यूट कर जाएगा, एग्जीक्यूट करा देंगे इसको हम। और जब एग्जीक्यूट करा देंगे तो क्या होगा, इसने जो प्रोसेस इस P3 प्रोसेस ने जो एलोकेट किए हुए हैं रिसोर्सेज उनको क्या कराएगा ये फ्री करा देगा, और फ्री कराएगा तो क्या कराएगा अवेलेबिलिटी हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी। अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी अब हमारे पास R1 के 1 इंस्टेंस फ्री हुए, यहाँ से P3 ने फ्री कराए 1 इंस्टेंस R2 के, तो अवेलेबिलिटी हमारे पास आ गई अब 2 + 1 3, 1 + 1 2, ये न्यू अवेलेबिलिटी आ गई अब हमारे पास, क्लियर है। अब अगेन हम चेक करा लेते हैं किसको P1 को, अगेन हम चेक करा लेते हैं कि P1 अब एग्जीक्यूट कराएगा या नहीं कराएगा। देखिए अवेलेबिलिटी हमारे पास क्या हो गई, अब हम अवेलेबिलिटी चेंज होके आ गई 3 2। P1 को अब नीड है 2 इंस्टेंस की, अवेलेबल हमारे पास 3 इंस्टेंस, तो क्या करेगा यहाँ पे कंडीशन सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। R2 इंस्टेंस की बात कर लेते हैं। P1 को R2 के 3 इंस्टेंस की नीड है, अवेलेबल हमारे पास 2 हैं, कंडीशन क्या हो रही है फॉल्स हो रही है। भाई इसको नीड कितनी है R2 की 3 इंस्टेंस की, अवेलेबल हमारे पास ओनली 2 इंस्टेंस हैं, तो क्या करेगा वेट करेगा। P2 को देख लेते हैं। P2 को नीड क्या है हमारी 1 इंस्टेंस की, अवेलेबल हमारे पास 3 इंस्टेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे देख लेते हैं नीड कितनी है हमारी P2 को R2 के 3 इंस्टेंस की नीड है, अवेलेबल हमारे पास ओनली 2 इंस्टेंस है, तो क्या करेगा ये भी अभी वेट करेगा, क्लियर। अब P3 तो एग्जीक्यूट हो चुका है हमारा। P4 इंस्टेंस की बात कर लेते हैं, P4 प्रोसेस की। P4 को नीड कितनी है हमारी R1 के 2 इंस्टेंस की, R2 के 0 इंस्टेंस की, क्लियर। R1 के 2 इंस्टेंस की, R2 के 0 इंस्टेंस की, अवेलेबिलिटी कितनी है हमारे पास 3 2, अवेलेबिलिटी चेंज हो गई थी, अपडेट हो गई थी। अब देखिए R1 के 2 इंस्टेंस की नीड है, अवेलेबल हमारे पास 3 है, कंडीशन ट्रू है। नेक्स्ट R2 इंस्टेंस के लिए देख लेते हैं। R2 को नीड है 0 इंस्टेंस की, अवेलेबल हमारे पास 2, तो क्या करेगा कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो क्या कराएगा इसको एग्जीक्यूट करा देंगे हम, एग्जीक्यूट होगा ये, ठीक। और जब ये एग्जीक्यूट होगा तो इसने जो होल्ड किए हुए हैं, इसने जो एलोकेट किए हुए प्रोसेस, इस प्रोसेस ने P4 ने जो रिसोर्सेज एलोकेट किए हुए उनको क्या कराएगा ये फ्री करा देगा। फ्री कराएगा तो क्या कराएगा होगा हमारी अवेलेबिलिटी चेंज हो जाएगी। कितने फ्री कराएगा 3 R1 के 3 फ्री कराएगा और R2 के 0 इंस्टेंस, तो क्या जाएगी हमारी न्यू अवेलेबिलिटी 3 + 3 6, 2 + 0 2, ये आ गई न्यू अवेलेबिलिटी हमारी। 6 R1 के 6 अवेलेबल हैं और R2 के 2 इंस्टेंस अवेलेबल हैं। अगेन चेक करा लेते हैं P2 को, P1 को चेक करा लेते हैं पहले। P1 को देखिए रिक्वायरमेंट कितनी है 2 की, R2 के 3 इंस्टेंस की, अवेलेबल कितने हैं हमारे पास 6 एंड 2। नीड R1 के 2 इंस्टेंस की नीड है, हमारे पास कितने हैं 6 अवेलेबल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। R2 को P1 को R2 के कितने इंस्टेंस की नीड है 3 इंस्टेंस की, अवेलेबल हमारे पास कितने हैं 2 इंस्टेंसेस अवेलेबल हैं, तो क्या हो रहा है कंडीशन फॉल्स हो रही है। R2 के 3 इंस्टेंस की नीड है, अवेलेबल हमारे पास ओनली कितने हैं 2 इंस्टेंस अवेलेबल है हमारे पास, तो वेट करेगा, एग्जीक्यूट ही नहीं करा पाएंगे हम। नेक्स्ट P2 प्रोसेस की बात कर लेते हैं। P2 प्रोसेस पे देखिए, P2 प्रोसेस पे R1 के 1 इंस्टेंस की नीड है, अवेलेबल हमारे पास 6 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। R2 के P2 को रिक्वायरमेंट है R2 के 3 इंस्टेंस की, अवेलेबल हमारे पास कितने हैं 2 इंस्टेंस अवेलेबल हैं, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे भी क्या हो रहा है कंडीशन फॉल्स हो रही है। नीड है हमें जो P2 को नीड है 3 इंस्टेंस की, अवेलेबल हमारे पास 2 इंस्टेंस है, तो P1 भी वेट कर रहा है और P2 भी वेट कर रहा है। जब वेट कर रहा है तो सिस्टम क्या होगा हमारा अनसेफ स्टेट में होगा, क्लियर है। सिस्टम क्या है हमारा यहाँ पे, सिस्टम हमारा है अनसेफ,
सिस्टम इज अनसेफ। क्लियर है? ये नीड मैट्रिक्स, हम 2 क्वेश्चंस थे। फर्स्ट नीड मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी थी, सेकंड क्वेश्चन था हमारा सिस्टम चेक करना था कि सेफ स्टेट में या फिर अनसेफ स्टेट में। तो सिस्टम क्या है हमारा? अनसेफ स्टेट में। इसमें क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है? क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।